मंगलाचरण करते हैं, सभी हाथ जोड़ देना। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। यह ष्टोपदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक है और उनमें से हम 40 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 41 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ तत्वाध्यासी जीवों के लक्षणों की चर्चा चल रही है। मुमुक्षु जीवों के लक्षणों की चर्चा चल रही है, जिन्हें आत्मा में अपनापन हुआ है, ऐसे जीवों की चर्चा चल रही है। उसके लक्षणों की, उसके चिन्हों की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम तो हमने ये पढ़ा कि जो तत्वाध्यासी जीव होते हैं, वेद ज्ञानी जीव होते हैं, उन्हें सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा कि उसे क्या बताए थे, उसके 3 लक्षण और बताए थे ना, तीन नहीं, हाँ। फिर बताया कि उसे सारा जगत इंद्रजाल के समान लगता है, उसे आत्मा के लाभ की ही इच्छा है और अन्यत्र उपयोग जाता है तो पश्चाताप होता है। तो 38वें 37वें 38वें में एक लक्षण वो हमने पढ़ा कि सुलभ विषय भी स्वाते नहीं है। 39वें में ये 3 लक्षण पढ़े, इस प्रकार 4 हो गए। और उसके बाद 40वें में हमने 2 लक्षण पढ़े कि उसे एकांतवास अच्छा लगता है और निज कार्य के वशीभूत होकर कुछ बोलते हैं थोड़ा सा, फिर उसे भी भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से 1 और 3 4 और 2 6 चिन्हों की चर्चा हो गई। उसके बाद और भी क्या स्थिति होती है, क्या चिन्ह होते हैं चर्चा करते हुए इस 41वें श्लोक में और पढ़ते हैं। पर 41वां श्लोक ये ब्रुवन्नपि न ब्रुते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति देखत भी नहीं देखता बोलत बोलत नाय दृढ़ प्रतीति आत्ममयी चालत चालत नाय। मुमुक्षु जीव के क्या लक्षण है? तो उन्होंने कहा कि स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, स्थिर किया है आत्म तत्व को जिसने, मतलब आत्म तत्व का जिसने निर्णय किया है, जो आत्म तत्व में श्रद्धा रखता है, ऐसा मुमुक्षु जीव ब्रुवन अपि न ब्रूते, ब्रुवन मतलब बोलता हुआ, अपि मतलब भी, न नहीं, ब्रूते मतलब बोलता, बोलते हुए भी बोलता नहीं है। गच्छन अपि न गच्छति, गच्छन अपि चलता हुआ भी, जाता हुआ भी, न गच्छति नहीं जाता, नहीं चलता। पश्यन् अपि न पश्यति, पश्यन् मतलब देखता हुआ, पश्यन् अपि देखता हुआ भी न पश्यति नहीं देखता। देखो क्या लक्षण बताया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वाध्यासी जी का, मुमुक्षु जीव का क्या लक्षण बताया? उन्होंने कहा कि जो मुमुक्षु जीव है उसने अपने आत्मा का निर्णय किया है, इसलिए अब वो बाहर में बोलता हुआ होने पर भी बोलता नहीं है
जाता हुआ होने पर भी जाता नहीं है, देखता हुआ होने पर भी देखता नहीं है। ऐसे और भी चीजें लगा दो, खाता हुआ होने पर भी खाता नहीं है, पीता हुआ होने पर भी पीता नहीं है, सोता हुआ होने पर भी सोता नहीं है, मतलब हर एक आप लगा, सुनता हुआ भी सुनता नहीं है, समझिए ना। तो ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा भाई, ऐसा करता हुआ भी ऐसा नहीं करता। देखो, आत्मा में जिसका अपनापन हुआ है वो तो ये जानता है कि ये सब बाहर शरीर की जड़ की क्रियाएं हैं, खाना पीना बोलना चलना, ये सारी क्रियाएं किसकी हो रही है, ये जड़ की क्रियाएं हैं। मैं तो इन सब से न्यारा हूँ, भिन्न हूँ, जानत देखत स्वभावी हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा, होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रकृत परिणाम ज्ञायक भाव रहूं अविराम। कि वो तो क्या जानता है कि जगत का परिणाम स्वतंत्र पने होता है, मैं तो इसका कर्ता बने की बुद्धि दूरी रहो। और बाहर में खाना पीना सोना बैठना उठना चलना बोलना, ये सबको वो मजबूरी समझता है, इसमें अपनापन नहीं है उसका, उस क्रिया में कर्ता बुद्धि नहीं है, उस क्रिया के प्रति राग नहीं है, उस क्रिया के प्रति भलापन नहीं है, उपादेय बुद्धि नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वो चलता हुआ भी चलता नहीं है, बोलता हुआ भी बोलता नहीं है। समझना बात को, बुद्धि पूर्वक जो क्रिया की जाती है उसी को हम कहते हैं हमने की, और जो अबुद्धि पूर्वक क्रिया होती है उसको हम कहते हैं मैंने नहीं की, भले हुई अपनी। जैसे यूं समझिए कि अपन लाइन में लग रहे थे, टिकट की लाइन में लगे होते हैं रेलवे स्टेशन पे कहीं पर, और हमने जानबूझ के किसी को धक्का दिया, तब तो ये हम मानते हैं कि मैंने धक्का दिया। लेकिन मान लो मैंने धक्का नहीं दिया, मेरा धक्का देने का परिणाम भी नहीं था, जब पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया और मेरा धक्का आगे वाले को लगा और आगे वाला गिर गया, तो बोलो हम क्या कहेंगे, मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने तुम्हें नहीं गिराया। तो लोगों ने कहा अच्छा तुमने नहीं गिराया, तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, तुमने नहीं धक्का दिया तो किसने दिया देख लेते हैं। हमने देखा तुम ही इसको टकराए हो, कोई दूसरा इसने धक्का नहीं दिया है और तुम्हारे धक्के से ही ये गिरा है, तो भी हम क्या बोलेंगे, अरे भाई भले ही मेरा शरीर इसको टकराया है, मेरा धक्का इसको लगा है, मेरे धक्के से गिरा है, रिकॉर्डिंग में भी यही आएगा, ये बात झूठी नहीं है, तुमने देखा है वो सच है, लेकिन मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं था कि मैं इसे धक्का दूं, मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं था कि मैं इसे गिराऊं, ये तो पीछे से धक्का आया, मैं अपने को संभाल नहीं पाया और ये गिर गया, मैं क्या करूं। ऐसे ही जिसने अपने को आत्मा माना है, जिसका अपनापन आत्मा में हुआ है, अब वो बोलता है, अब वो चलता है, सारी क्रियाएं करता है, लेकिन उन क्रियाओं में वो कहता है कर्म का जोर है, ये उदय का जोर है, ये क्रमबद्ध में इस समय इसका इसी परिणमन होना था, उस परिणमन को ना मैं टाल सकता हूँ, लेकिन ये सब मेरे को कोई रुचि नहीं है इसमें, बुद्धि पूर्वक नहीं करता है ना, उस क्रिया का कर्ता अपने को नहीं मानता है, इसलिए वह कहता है, उसके बारे में ये लक्षण बताया जाता है
कि वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता, देखता हुआ भी नहीं देखता हुआ। बात ये अपनी परमानेंट या कभी कह पाए नहीं कर पाए। आचार्यों ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि हम स्याद लगाएं या न लगाएं, आप हमारे हर स्याद लगा हुआ समझना। तो यहाँ कह रहे अबुद्धि पूर्वक उसका चलना, अबुद्धि पूर्वक बोलना, अबुद्धि पूर्वक देखना हो रहा है, देखते हुए देखता, बोलते हुए भी नहीं बोलता। तो ये सर्वथा नहीं समझ कि वो सर्वथा नहीं चलता क्या, वो सर्वथा नहीं बोलता है क्या। देखो इसी में से निकल रहा है ब्रुवन नपी न ब्रुते, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, बोलता हुआ भी। तो स्थापना की बोलने की, फिर बोलने का निषेध किया न बोलू। पहले स्थापना की पश्चन, फिर निषेध किया कि न पश्चन। पहले स्थापना की गच्छन, फिर निषेध किया कि न गच्छन। तो सर्वथा नहीं समझना कि वो बाहर की सब क्रियाएं कर रहा है लेकिन उन क्रियाओं में अपनापन नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि वो नहीं बोलता, नहीं चलता, नहीं देखता। सर्वथा बुद्धिपूर्वक होना तो कुछ भी बोल जाता है क्या, वो बोलते हुए अपशब्द बोल देता है क्या, बोलते हुए कुछ भी बोल देता है क्या। नहीं नहीं, आत्म तत्व का जिसे निर्णय हुआ है उसके वचन भी पूर्ण प्रामाणिक होते हैं, उसके वचन भी यद्वा तद्वा नहीं होते हैं। और उसका गच्छन मतलब चलते हुए क्या गड्ढे में गिर जाता है, समझना बाबू की बात। तो वो आत्म तत्व में उसका अपनापन हुआ है और चलते हुए भी नहीं चलता। अपन कह रहे कि बुद्धिपूर्वक नहीं चलता, अबुद्धिपूर्वक। तो अबुद्धिपूर्वक चलता है तो क्या गड्ढे में गिर जाता है क्या, गाड़ी से टकरा जाता है क्या, किसी को टक्कर मार देता है क्या, क्या होता है। अरे पूर्ण व्यवस्थित चलता है तो पूर्ण व्यवस्थित चलता है, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन नहीं करता है, तो फिर हम कैसे माने अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक उसका चलना बोलना, ये बुद्धिपूर्वक है या अबुद्धिपूर्वक है। इसलिए कह रहे कथनचित बुद्धिपूर्वक है और कथनचित अबुद्धिपूर्वक है। अव्यवस्थित नहीं बोलता, अव्यवस्थित नहीं चलता, इसलिए तो कहेंगे कि बुद्धिपूर्वक है। और चलते बोलते हुए भी उपयोग आत्मा से नहीं निकलता, उसमें अपनापन नहीं टूटता, उसमें उपादेय बुद्धि बनी रहती है और इस बाह्य क्रिया में हे बुद्धि बनी रहती है। इसलिए कहते हैं कि वो नहीं चलता, नहीं बोलता, नहीं, वो अबुद्धिपूर्वक। ऐसा दोनों की अपेक्षा समझ में आ रही बात। अब इसका पद्यानुवाद पढ़ते देखो, अभी आपको आनंद आएगा। देखत भी नहीं देखता, बोलत बोलत नान, दृढ़ प्रतीति आत्ममयी, चालत चालत नान। दृढ़ प्रतीति आत्ममयी, दृढ़ प्रतीति मतलब श्रद्धा, विश्वास, किसका, आत्मा का, जिससे मैं चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति हुई है। वह बाहर में देखते हुए भी नहीं देखता और बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी। अरे लोक में ऐसा ही होता है, लोक में ऐसा ही होता है, तो मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं होगा क्या। जिसका अपनापन कहीं हो गया होता है, समझ में आती बात, जिसका अपनापन कहीं हो गया होता है
फिर वो बाहर की क्रियाएं करते हुए भी नहीं करता। लोक में ऐसा है ना, जैसे किसी को सगाई हो जाती है, सगाई हो जाती है, लड़के लड़की की सगाई हो, तो अब अपनापन कहाँ हो गया? लड़की की सगाई हो गई जिस घर में, अब उसका अपनापन कहाँ हो गया? अब यहाँ पर वो सारे काम तो करती है, लेकिन सारे काम करते हुए भी बोलो क्या कहा जाएगा? अब कहती है एक गाड़ी मेरी है, एक घर मेरा है, एक ये सामान तुम्हें, लेकिन बोलते हुए भी नहीं बोलती है, क्योंकि उसकी श्रद्धा में ये बस गया है कि ये सब मेरा कुछ नहीं है, मेरा सब वहां है। वहां ऐसा जिसका उपयोग नहीं लग जाता है, श्रद्धा लग जाती है, फिर उसका बाहर में चित्त बाहर की क्रियाओं को कर, ऐसा होता है स्टूडेंट में, कॉलेज में, स्कूल में, अब किसका दिमाग कहीं चला गया और बाहर में किताब खोल रखी है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन समझ में आ जाता है, दिमाग नहीं लग रहा है, इसका दिमाग कहीं और चला गया, तब बोलते हैं अरे भाई तेरा दिमाग कहाँ है? मैं शब्द नहीं बोलना चाह रहा, है ना, समझ गए होंगे आप, मतलब जिसको लोक में कहते हैं प्रेम हो जाता है, अब कहीं हो गया, उसको उपयोग वही खिंचा चला जाता है, अब वो पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ता, लिखते हुए भी नहीं लिखता, देखते हुए भी नहीं देखता, उसका उपयोग कहीं खिंचा चला जाता है। और ऐसे ही मुमुक्षु जीव को प्रेम हो गया है किससे? अपने आत्मा से। किससे हो गया? अब वो बाहर की क्रियाएं करते हुए भी नहीं करता, खाता है, पीता है, सोता है, दान देता है, तीर्थ यात्रा करता है, सारे काम करता है, लेकिन करते हुए भी वो उनसे अपने को भिन्न अनुभव करता है, उन सबसे अपने को अलग अनुभव करता है, उनमें अपनापन करता नहीं, ऐसा सोच। क्योंकि जहां उपयोग होता है वही अपन ने किया, वही अपन है, ऐसा अपन रोज बोलते हैं, बोलते कि नहीं? हम कहा जहां हमारा उपयोग, अब अगर हमारा उपयोग बोलने में है तब तो हम बोल रहे हैं, हमारा उपयोग यदि चलने में है हम चल रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग तो कहाँ है? आत्मा। मुनिदास चलते चलते भी उपयोग कहाँ चला जाता है उनका? हर अंतर मुक्त में आत्मा में चला जाता है, तो वे चलते हुए भी कहाँ चलते हैं? वो तो चलते हुए भी आत्म ध्यान नहीं करते, वे तो आहार विहार निहार कोई भी क्रिया करें, लेकिन हर क्रिया के करते हुए भी क्या ऊर्ध्व ऊर्ध्व क्या रहता है? उनको मुख्य क्या रहता है? उनकी दृष्टि में किसके प्रति आदर रहता है? किसके प्रति आदर रहता है? अपने चाहिए आत्मा के प्रति रहता है। इसलिए कहने में आता है कि ब्रुवन नपी ही न ब्रुव, देखत भी नहीं देखता नाय, दृढ़ प्रतीति आत्म चालक चालक। जिसने आत्म के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, वह बोलता होने पर भी नहीं बोलता, चलता होने पर भी नहीं चलता, और देखता होने पर भी। देखो धायमा होती है ना, धायमा, एक तो माँ होती है, एक धायमा होती है, और वो धायमा क्या करती है? धायमा बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे को खिलाती है,
बच्चे को खिलाती है, सारे काम करती है, उसको कपड़े पहनाती है, नहलाती है, सारे काम करती है। लेकिन सच में देखा है तो बोलो वो क्या करती है कि वो नहलाते हुए भी नहीं नहलाती वो दूध पिलाते हुए भी नहीं पिलाती, वो सुलाते हुए भी नहीं सुलाती। क्यों? अरे उसका अपनापन तो केवल इस बात में है कि महीने के अंत में जो पैसे मेरे को मिलेंगे, है ना, उसके लिए है। उसका अपनापन किसमें है? अब यहाँ मेवाड़ में तो पन्ना धाय जैसी त्याग की मूर्ति हुई है, इसलिए आपको तो धाय माँ का उदाहरण समझ में नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, पन्ना को अपने बेटे का बलिदान दे दिया और है ना उसको बचाया उदय सिंह को। लेकिन कोई एक धाय माँ ऐसी होती है ना, उसको मुख्य नहीं करना, उदाहरण के रूप में बात है। सामान्यतया क्या होता है? चलो दूसरा उदाहरण देते हैं धाय माँ की बजाय। मुनीम जी है, मुनीम जी दुकान पे मुनीम है। अब वो क्या करता है? बोलता है आपने हमारे पैसे नहीं दिए, अगर आप समय से पैसा नहीं दोगे तो माल नहीं दूंगा, आपको और माल नहीं मिलेगा, हमें आज ही पैसे, तुमने हमारे पैसे नहीं दिए। ये नहीं बोलता कि मेरे सेठ जी के पैसे, तो मेरे पैसे नहीं दिए। ये नहीं बोलता कि मेरे सेठ जी माल नहीं देंगे, क्या बोलता है? मैं माल नहीं दूंगा। पूरा अपनापन करता बोलता है, लेकिन बोलते चलता है कि नहीं देगा तो नुकसान सेठ जी का है, देगा तो फायदा सेठ जी का है। अपनी तो है, अपन यहाँ तनख्वाह लेते हैं इसी बात की, ये बोलने के लिए, तो ये बोलना अपना काम है, लेकिन में तो हानि नुकसान फायदा लाभ जो भी है वो सब सेठ जी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो मुनीम तकाजा करता है मेरे पैसे दो, नहीं दोगे तो बोलता हुआ भी नहीं बोलता। माल बिकता है, बहुत पैसा आता है, तिजोरी में रखता है, गिरता है, खुश होता है, लेकिन अंदर में क्या जानता है? ये सब माल सेठ जी का है, अपने तो जो तनख्वाह फिक्स है वो जो। ऐसे ही आत्मज्ञानी पुरुष, आत्मनिष्ठ पुरुष, तत्व ज्ञानी भी बाहर की क्रियाएं पुण्य पाप के उदय सबके अंदर क्या विचार करता है कि मैं तो इन सब का ज्ञायक हूं। अरे नाटक के मंच पर एक लड़के को राम बनाया गया है, एक लड़के को रावण बनाया गया है, एक को सीता बनाया गया है, एक को लक्ष्मण बनाया गया है, और रामलीला चल रही है। बोलो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि वहां पर वो रावण बोलेगा कि नहीं रावण की स्टाइल, और राम बोलेगा कि नहीं बोलेगा, और लक्ष्मण और सीता सब अपने अपने रोल अदा करेंगे, लेकिन बोलते हुए भी अंदर मान्यता में क्या है? बोलते हुए भी क्या? अरे ये तो थोड़ी देर का नाटक है, यहाँ तो ये ऐसे ही लड़ाई लड़नी है, इसको गिराना है, पटकना है, सब करना है, झगड़ा करना है, जोर जोर से बोलना है, लेकिन अंदर में पता है कि अपन तो चारों दोस्त हैं, अभी ये नाटक खत्म होगा फिर अपन साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। ये नाटक में जैसे जो अभिनेता है, पात्र है, वो सारी क्रियाएं करता है, लेकिन सारी क्रियाएं करते हुए भी बोलो क्या करता है?
वो मानता है कि मैं रावण हूं, वो मानता है मैं, बोलो दर्शक तो देख देख के उसे वही मानने लगते हैं। अब हर फिल्म में खलनायक का रोल कर करके अमरीश पुरी को सब तो यही समझते हो तो खलनायक होगा, ऐसा ही होगा जैसा उसमें दिखता है पर्दे में। वो असल जिंदगी में भी वैसा ही थोड़ी है, हर फिल्म में उसको वही रोल मिल जाता है और हर जगह वो वैसे ही देखते, तो वैसा ही देखते तो सबको दिमाग में बैठ जाएगा वो तो ऐसा है। लेकिन बाहर की क्रियाएं में उसका अपनापन नहीं है, वो उनसे भिन्न अपने को क्या मान रहा है, आत्म तत्व मान रहा है। तो वो क्या कहता है, मेरी दवाई लाओ, देर हो जाए तो मेरी दवाई क्यों नहीं लाए, झुंझलाता है, डांटता है, मुझे टाइम से दवा चाहिए, उस दवा के प्रति अपनापन दिखाता है, दवा के प्रति प्रेम दिखाता है। दवा नहीं मिले, टाइम से नहीं लाए कोई तो झुंझलाता है, गुस्सा दिखाता है। लेकिन क्या सचमुच अंदर में वो ये मानता है कि ये दवा मेरी है, मेरे खाने लायक है, मुझे खाना चाहिए, ये दवा चलती रहना चाहिए, अच्छा है। बल्कि अंदर में श्रद्धा क्या है, अरे ये मजबूरी है, बीमारी की वजह से मुझे दवा लेनी पड़ती है, कब वो दिन आए जब मैं ठीक हो जाऊं और ये दवा लेनी नहीं पड़े। दवा लेता हुआ भी, दवा मेरी है ऐसा कहता हुआ भी, दवा लाओ ऐसा बोलता हुआ भी, दवा मंगाता हुआ भी, मंगाता है कि नहीं मंगाता है, मंगाता हुआ भी नहीं मंगाता, मेरी दवा ऐसा बोलते हुए भी मेरी दवा नहीं मानता, वो दवा को में अपनापन और प्रेम दिखाते हुए भी अंदर में श्रद्धा में क्या है, ये दवा मेरी। वाणी की बात अलग है, श्रद्धा की बात अलग है। ज्ञानी जीवों की श्रद्धा, हम लोग कहते ये तो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से अलग अंदर से अलग, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं लोग, कैसे बोलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ, करे क्या बताओ। अब उसकी ज्ञानी की जीव परिणति ऐसी है, करो क्या, क्योंकि बाहर में अभी इतनी पर्याय में निर्मलता प्रकट हुई नहीं कि अंदर बाहर एक जैसी परिणति हो जाए। श्रद्धा तो हो गई है शुद्ध तत्व में, और पर्याय में अभी शुद्धता प्रकट हुई नहीं है, इसलिए ये अंतर दिखता है, मानता कुछ है करता कुछ है। जिस दिन पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाएगी उस दिन एक रूपता नजर आएगी आपको। एक रूपता कब नजर आएगी, जब श्रद्धा के अनुरूप पर्याय हो जाएगी उस दिन आपको एक रूपता नजर आएगी। लेकिन अभी तो श्रद्धा और जो परिणति का अंतर है, वो अंतर के कारण आपको अंतर दिखता है। तो इसमें वो परिणति के उसके श्रद्धा के अंतर को समझो भाई, उसमें कोई छल ग्रहण मत करो, ये बोलता तो ऐसा है, करता ऐसा है। और हम क्या करते हैं कि बोलने तो ये लगते हैं, मैं थोड़ी बोलता हूँ, मैं थोड़ी खाता हूँ, मैं थोड़ी चलता हूँ, मैं तो आत्मा हूं। लेकिन अभी श्रद्धा में अपने चैतन्य की आदर नहीं है, उसके प्रति दृढ़ता नहीं है उसमें। वास्तव में तो हमने केवल वचनों में ले लिया, लेकिन अभी वो बात अंदर तक और अंदर उतर जाए और वचन ना बदले तो चलेगा, वो तो बदल जाएंगे समय पाकर, लेकिन केवल वचन बदलने से काम नहीं चलेगा। देखो बहुत एक एक श्लोक मार्मिक है, इसका तो एक एक श्लोक ही कोई नूर जैसा है, कोई नूर क्या है, ये तो एक श्लोक ही ऐसा है कि जिस श्लोक को यदि हम समझ लें
तो अपना आत्मकल्याण निश्चित। मुमुक्षु जीव के लक्षणों की चर्चा चलती है, तत्वाभ्यासी जीव के लक्षणों की चर्चा। तो ये 7वां लक्षण है। ये 38वें और 39वें श्लोक, 37वें 38वें में एक बताया था कि उससे सुलभ विषय भी सुहाते नहीं, और 39वें में 3 लक्षण बताए थे कि उसे ये सारा जगत इंद्रजाल के समान लगता है, उसे एक आत्मलाभ की इच्छा है, और अन्य उपयोग चला जाए तो पश्चाताप होता है। 4 हो गए, 1 और 3 4। 40वें में 2 लक्षण बताए थे। क्या लक्षण बताए थे 40वें में? कि एक तो वो एकांतवास चाहता है, और दूसरा जरूरत ज्यादा हो तो थोड़ा सा बोलता है और फिर उसको भूल जाता है। 6 लक्षण हो गए। और ये 7वां लक्षण इस 47वें श्लोक में बताया कि वह अपने आत्मा में अपनापन करके और बाहर की क्रियाओं में करते हुए भी नहीं करता, बोलते हुए भी नहीं बोलता। तो छंद में जितनी जगह थी तो 3 क्रियाएं दे दी, इसके अलावा अन्य कोई क्रियाएं हो तो सब लगा लेना कि वो व्यापार करते हुए भी व्यापार, वो रोटी बनाते हुए भी रोटी बनाता, ऐसा स्वरूप है उसका। अपनापन तो अपने देखते हुए भी नहीं देखते। अब बताओ, अब हम तो यार हेलो हमारा उपयोग तो जुट गया, अब आप आए हो, सामने बैठे हो, और निरंतर हमारा मुंह आपकी तरफ है, और फिर बाद में हम कल आपसे पूछे आप कल नहीं आए, क्या बात है? तब आप कहें कि मैं तो रोज आ रहा हूँ पंडित जी। आप कैसे कह रहे हो कल नहीं आए? मैं तो रोज आ रहा हूँ। कल आप आए थे? हाँ हाँ आया था। तो मैंने तो नहीं देखा। पंडित जी आपके सामने ही तो बैठा था मैं, आप बराबर मेरी तरफ ही तो देख रहे थे पूरे टाइम। आप ये रिकॉर्डिंग एक तरफा करते हो ना, इसलिए। नहीं तो अगर आपने हमारी रिकॉर्डिंग भी की होती ना इसमें, तो आपकी रिकॉर्डिंग में अभी मैं बता देता कि कहाँ बैठा। अब आपने एक तरफा रिकॉर्डिंग करते हो, केवल वक्ता दिखता है, इसमें श्रोता तो दिखते नहीं। तो हमें प्रमाण तो कहां से लाऊं? लेकिन मैं तो रोज आ रहा हूँ, कल भी आया था। तो हम क्या बोलते हैं तो भाई आंखें देख रही होंगी सामने, लेकिन हमारा उपयोग आपकी तरफ नहीं गया, तो हमको ऐसा लगा कि आप नहीं आए। दुकान पे ऐसा बैठे रहते दुकान, अब सामने से रोड पे से कितने लोग निकलते हैं, निकलते नहीं निकलते। अब अपने को भ्रम हो जाता है, देख लिया, बोले ही नहीं, जजमेंट तक नहीं किया, और मन में नाराजगी पाल के बैठ जाते हैं। पहचानते हैं, देख लिया, फ्री बैठे थे, कोई ग्राहक भी नहीं था, मेरी तरफ भी मुंह था, नहीं बोले ही नहीं, अब मैं भी नहीं बोलूंगा। तो कहते भाई मैं भले ही देख रहा था रोड की तरफ, लेकिन मेरे दिमाग में तो वही उधेड़-बुन चल रही थी कि वहां से माल मंगाया, ट्रांसपोर्ट में अभी आया नहीं है, सीजन निकल जाएगा फिर माल आएगा तो क्या करूंगा। सीजन पे माल जिसको देना किया है उसको समय से माल नहीं मिलेगा, और सीजन निकल जाएगा, माल पड़ा रहेगा, मैं क्या। मेरा दिमाग तो वहां लगा था, और तुम सामने से निकले होगे, मेरा ध्यान ही नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं होता है अपने साथ? कितनी बार होता है। तो ऐसे ज्ञानी जीवों का भी उपयोग कहाँ है? मुनिराज बोलते ही नहीं, पहली बात तो वचन का पालन करते हैं, और जब बहुत जरूरी हो तो बोलते हैं, हित मित प्रिय और सत्य। बहुत ज्यादा बोलना उनके स्वभाव में नहीं होता। पिछले श्लोक में बताया ना,
किंचित बोलते हैं और फिर भूल जाते हैं, ऐसा ऐसा सोचते हैं। तो कहीं किसी के अनुरोध यहाँ लिखा टीका तो मैं पंडित आशा धरती कि संस्कारवश बोलने की आदत पड़ी ना अनादि, इसलिए या अन्य के अनुरोध से कोई ना हमने किया महाराज ये बताओ हमें, अनुरोध से, अर्थात धर्मादि का व्याख्यान करता होने पर भी वह योग सहित योग में स्थित है, वह बोलता ही नहीं, भाषण करता ही नहीं, क्योंकि उसको बोलने के प्रति अभिमुख बनेगा। कोई अनुनय विनय करे, कदाचित उपयोग विकल्प आ जाए तो समझा दे, लेकिन समझा करके भी उसमें एकत्व बुद्धि हो। यहाँ पर एक समाधि तंत्र का श्लोक भी उद्धृत किया है। समाधि तंत्र भी पूज्यपाद स्वामी का है। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम् कुर्यादर्थवचात् किंचित् वाक्कायाभ्याम तत्परः। 50वां श्लोक है समाधि तंत्र का। इसका ज्ञान से भिन्न अन्य कार्य को अपनी बुद्धि में चिरकाल तक, लंबे काल तक धारण नहीं करे। यदि वह प्रयोजन वसात वचन काय से कुछ भी करने का विकल्प, जैसे अतत्व अन्य कार्य को करे तो उसमें तत्परता नहीं है, रुचि नहीं, उसमें कोई उसको अनुराग नहीं उस क्रिया तथा योगी भोजन के लिए जाता होने पर भी, गमन किस लिए होता है मुनिराज का? तो आहार के लिए, या तो विहार उनका वो घूमते रहते हैं ना, चलता पानी, बहता पानी चलता साधु, इसलिए वे विहार करते हैं कभी, और क्या करते हैं, निहार के लिए जाना होता है। ऐसे आहार विहार निहार आदि क्रियाएं होती हैं, तो वहां जाता होने पर भी नहीं जाता। और देखने का क्या, कि सिद्ध प्रतिमा आदि को देखता होने पर भी देखता ही नहीं, यह इसका अर्थ है। कभी देव दर्शन का तो वहां नियम नहीं है मुनि अवस्था में, गृहस्थों के तो देव दर्शन का नियम है, लेकिन मुनियों के देव दर्शन का नियम नहीं होता है। वे वन जंगल आदि में उनको देव दर्शन रोज कैसे हो, और देव दर्शन का जो फल है आत्म दर्शन, देव दर्शन का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है आत्मा दर्शन, वो आत्म दर्शन उन्होंने कर लिया है, इसलिए अब उन्हें देव दर्शन की आवश्यकता नहीं। कर लेते हैं कदाचित, निषेध भी नहीं है, लेकिन करना अनिवार्य के लिए, तो वे कदाचित करते भी हैं तो भी उनपे करते ही नहीं, इस प्रकार का कहना है। भावार्थ पढ़ देता हूँ, ऐसे तो समय हो गया है, भाव आ भी गया है सब आपके सामने, कि जिस योगी ने आत्मस्वरूप को अपनी दृढ़ प्रतीति का विषय बनाया है, अर्थात आत्मस्वरूप के विषय में स्थिर कर ली है, उसको संस्कार बस अथवा अन्य के अनुरोध से कुछ बोलना पड़े अथवा धार्मिक उपदेश देना पड़े, तथापि उस कार्य में उसकी बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होने से वह उपदेश देता होने पर भी उपदेश नहीं देता। ज्ञानी को कार्यवशात किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े तो कार्य के समय भी वह अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं चूकता होने से उसको उस कार्य के प्रति बुद्धि पूर्वक झुकाव नहीं होता, इसलिए वह बाह्य में कार्य करता ज्ञात होने पर भी वास्तव में कार्य नहीं करता। ज्ञानी की समस्त क्रिया के स्वामित्व रहित होती है, इसलिए उसकी सभी बाह्य क्रियाएं नहीं करने के साथ, ये लाइन देखो वापस, ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती है, उसमें अपनापन नहीं, इसलिए उसकी सभी बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान। तो मुमुक्षु जीवों के लक्षण है, हम अपनी मुमुक्षुता पहचानें कि हमारा अपनापन किसमें चल रहा है, हमारी रुचि किसमें है। यदि हमारा अपनापन आत्मा में हो, बाहर की क्रियाएं केवल करते हुए भी नहीं करने के समान हो, तब तो हमारे अंदर मुमुक्षुता है। और यदि बाहर की क्रियाओं में रुचि पूर्वक प्रवृत्ति है और अपने चैतन्य आत्मा के प्रति भक्ति नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसका विश्वास नहीं है,
तो फिर हमारे अंदर मुमुक्षुता अभी नहीं आई है। ये बात पहचान करके अपनी पात्रता तैयार करनी चाहिए, अपने अंदर मुमुक्षुता पैदा करनी चाहिए, ताकि हम शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर सकें, संसार भव भ्रमण से बच सकें। और भी मुमुक्षु किस प्रकार का होता है उसकी चर्चा अगले श्लोक में आएगी, जो अपन कल करेंगे। अब इस समय अपना यहाँ पूर्ण हो गया।